Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My students of BS first semester zoology and Pashto. Uh, Today I am going to share a lecture with you on the topic preposition. As we have started parts of speech, and this is part of your course. So far we have covered noun, pronoun, adjective, then verb, and after that we discussed adverb, and we have started preposition in the class as well, especially in zoology department. अभी हमने आज का जो लेक्चर है ये इसके लिए जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रीपोजिशन। तो इस लेक्चर में पहले तो प्रीपोजिशन के डेफिनेशन दिया गया है अलॉन्ग विद एग्जांपल, और उसके बाद प्रीपोजिशन को फंक्शन के लिहाज से या इसका जो यूज़ है सेंटेंस में उसी लिहाज से डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, और फिर हर एक कैटेगरी को एक्सप्लेन किया गया है। और उसके बाद जो है आखिर में ग्रामर की एक बुक है जो मेरे पास एक बुक पड़ी है, उससे मैंने 2 पिक्चर्स लिए हैं और वो पिक्चर्स आपके साथ डिफरेंट स्लाइड्स पे मैंने आपके साथ शेयर की हैं ताकि उसको आप देख लें, जो ऑथेंटिक मटेरियल है उससे आप हेल्प ले लें। तो अभी हम आते हैं प्रीपोजिशन पे कि क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस one of the definition. It is taken from grammar book. A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation with other words in the sentence. So obviously it is a word, like, and we are using this preposition on daily basis. हम रोज़ाना प्रीपोजिशन को तकरीबन हर ज़बान में, पश्तो में भी हम इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो these are linking words. A preposition is a word which is placed before a noun. एक बात तो इसमें ये हो गई कि इसको हम नाउन से या प्रोनाउन से पहले इसको हम पुट करते हैं सेंटेंस में, और किस मकसद के लिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इट्स यूज़, इसका जो मकसद क्या है। The purpose, the main purpose or the basic function of a preposition is to show its relation with other words in the sentence. When, जब भी हम इसको नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर इस किस मकसद के लिए, इसके लिए कि इस नाउन का और प्रोनाउन का जिससे पहले हमने इसको रखा गया है या जिससे पहले जिस प्रोनाउन या नाउन से हमने पहले इसको इस्तेमाल किया है, तो इस नाउन या प्रोनाउन का जुमले में दूसरे वर्ड्स के साथ, दूसरे अल्फाज के साथ इसका ताल्लुक़ क्या है, तो इस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशन। अनदर पॉइंट अबाउट प्रीपोजिशन इज प्रीपोजिशंस आर कनेक्टिंग वर्ड्स आर ब्रिज वर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि इस प्रीपोजिशन जो है जुमले के मुख्तलिफ हिस्सों को या जो जुमले के अंदर डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं। एंड दे शो रिलेशनशिप। फिर जिस तरह के डेफिनेशन में बात गुजर गई कि ये अल्फाज का या जो वर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे नाउन का दूसरे नाउन के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसी तरह एक नाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ क्या ताल्लुक़ है, या एक किस्म की नाउन का दूसरे किस्म के नाउन के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो दे शो रिलेशनशिप। ये हम किसके ज़रिए से पहचानेंगे? दैट विल बी थ्रू अ प्रीपोजिशन। अनदर पॉइंट अबाउट प्रीपोजिशन इज, प्रीपोजिशन के मुतालिक दूसरी बात या तीसरी जो पॉइंट है वो ये है कि अनलाइक नाउन्स, वर्ब्स एंड अदर मॉडिफायर्स विच में चेंज फॉर्म। अनलाइक मीन्स के नाउन और वर्ब्स और मॉडिफायर्स, और जो मॉडिफायर्स हैं मिसाल के तौर पे हमारे पास जो हैं एडवर्ब हैं या एडजेक्टिव हैं, तो वो अपना जो फॉर्म है वो अक्सर चेंज करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक नाउन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर से हम प्लूरल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेन सिंगुलर, पेन्स प्लूरल, तो इसकी फॉर्म जो है सिंगुलर से हम प्लूरल
पे चेंज करते हैं। और इसी तरह वर्ब हैं, तो वर्ब के जो डिफरेंट फॉर्म्स हमने क्लास में डिस्कस किए थे कि आमतौर पे तो लोग 3 समझते हैं, लेकिन वर्ब के जो हमने 5 फॉर्म्स वर्ब के डिस्कस किए थे। तो हर एक वर्ब ये भी अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। अगर एडजेक्टिव हैं तो हमारे पास एडजेक्टिव में पॉजिटिव हैं, कंपैरेटिव हैं, सुपरलेटिव हैं, तो वहाँ पर भी इसका फॉर्म चेंज होता रहता है। तो विच में चेंज फॉर्म, ये जो दूसरे जो वर्ड्स हैं वो अपना फॉर्म चेंज करते रहते हैं, लेकिन प्रीपोजिशंस नेवर चेंज फॉर्म। लेकिन प्रीपोजिशन की जो भी फॉर्म है, जिस शक्ल में भी हैं, तो वो कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करते। मिसाल के तौर पे आन, आन हमारे पास प्रीपोजिशन है, तो हम अगर इसको एक सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आन का जो फॉर्म है वही आन रहेगा। अगर हम पास्ट टेंस के में कोई सेंटेंस है, तो अगर हम पास्ट सेंटेंस टेंस में इस्तेमाल करते हैं तो आन का फॉर्म जो है वही रहेगा। और इसी तरह फ्यूचर में हो, कंटिन्यूअस में हो, जिस भी टेंस में हम इस प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे तो टेंस की वजह से या नाउन की सिंगुलर या प्लूरल की वजह से इसकी फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो इसका सिंपल यही मतलब है कि इसका फॉर्म वही रहेगा, जिस सेंटेंस में भी हो, जिस टेंस में भी हो। नाउन का चाहे नाउन प्लूरल है, सिंगुलर है, मैस्कुलन है, फेमिनन है और न्यूटर है, व्हाट एवर इट इज़, तो इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। अभी प्रीपोजिशन की हमने जो पहले बात गुजर गई कि इट शोज रिलेशनशिप, इट शोज रिलेशनशिप। For example, the dog is dash dash dash. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इस एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज dash my bed. In the above sentence there is a gap. We need a word to connect the noun bed to the rest of the sentence. You know bed is a noun, तो यहाँ पे इस गैप को फिल करने के लिए कि इस बेड, और फिल किस लिए करना है कि इस बेड को हम कनेक्ट करें बाकी सेंटेंस के साथ। बाकी सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे है, द डॉग इज, दिस इज़ वन पार्ट एंड बाय बेड इज़ अनदर पार्ट। यहाँ इसके दरमियान हमें एक ब्रिज की या एक कनेक्टर की ज़रूरत है, and that is, so a preposition fits in and the best preposition would be on. The dog is on my bed. On को अंडरलाइन किया गया है, and so this is the proper preposition over here. Preposition is on. It precedes the noun bed. Precedes का मतलब है कि ये bed से पहले आ रहा है. Precedes means something that comes before, and it shows the relationship between dog and bed, where the dog is. तो ये dog और bed का आपस में इस सेंटेंस में क्या रिलेशनशिप है, तो ये हमें ये प्रीपोजिशन दिखा रहा है कि इनका आपस में जो ताल्लुक है कि the dog is, the where the dog is, ये dog कहाँ पे है। now the next slide, यहाँ पे एक डायग्राम की शक्ल दी गई है। This is what I have downloaded from internet, and the dog is on my bed. Look at this sentence. अगर आप पहले देख लें कि जो ग्रीन इंक से लिखा गया है द डॉग, और डॉग ये एक्स हमारे पास नाउन है, and it is on my bed. On is a preposition, and bed with blue ink, that is object of the preposition. तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है तो हमारे पास इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहते हैं। तो एंड वेयर इट एंड their relationship is shown by the preposition. Preposition on is defining the relationship between dog and bed. वही बात है, the preposition shows where the dog is. Based on their use,
In a sentence, the prepositions are divided into the categories of preposition of place, preposition of time and preposition of moment. तो यहाँ पे हमने इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स हैं preposition के, लेकिन हमने जो आम तौर पे या जो वेरी कॉमन टाइप्स हैं या कैटेगरीज हैं preposition की, वो है preposition of place, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि preposition of place जगह को कहते हैं, and time and moment हरकत को. तो all of these will be explained later on the next slides. अच्छा, preposition of place इसका मतलब क्या है? तो preposition of place refers to those prepositions which can be used to show where something is located. ये on prepositions are where an action takes place. ये तो हमें लोकेशन बता रही है कि कोई चीज़ कहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से दैट वेयर इज़ माई बुक, दिस इज़ अ क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेरी किताब कहाँ है. तो यू टेल मी दैट इट इज़ ऑन द टेबल. सो दिस ऑन इज़ अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ओवर हियर. यहाँ पे जो ऑन है ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, हमें दिखा रहा है कि बुक कहाँ पे पड़ी है. इसी तरह if I say that where is the cat, and if someone respond like this कि the cat is under the table, तो under it shows the location, वो जगह हमें बता रही हैं. तो एक तो ये बात हो गई कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमें ये दिखा रही है कोई चीज़ कहाँ पे पड़ी है या कोई चीज़ कहाँ पे है, where it is located. And or where an action takes place, कि कोई काम हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है. For example, if I say that where the accident happened yesterday, and you tell me that it was on the ring road. If you tell me that the accident happened on the ring road, so on the ring road it shows the location of the accident where it happened, ये कहाँ पे हो गई. तो this will be a preposition of place. Here are some examples of the preposition of place. Above, up, after, on, before, against, etc. You can read all these. तो usually हमारे पास जो direction के prepositions है like up, down, below, above, inside, outside. So these are different prepositions used as prepositions of place. And I have given only 3 examples over here. यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 examples दिए हैं कि the number one is the airplane is flying above the clouds. So this above, it is a preposition of place and it shows the location of the flying airplane, and it is above the clouds के ऊपर. And the dog buried the bone under the ground. So now once again this under shows the location कि जो bone है it was buried means दफनाना. तो इसको कहाँ पे दफनाया गया है या छुपाया गया है, that is under the ground. Our house is at the end of the street. So this 8, it shows the relationship between our house and the end of the street. So this shows the location or the address of my house. तो हमें address जो है वो बता रही हैं. So these are some of the examples of the preposition of place. The next one is preposition of time. जैसा कि इसके नाम से बिल्कुल वाज़ेह है, it is very much clear from, so it is something related to telling us about the time. A preposition of time helps to link the noun or pronoun with a time value. किसी noun या pronoun इनको एक time value दे दें. Such prepositions show when something happens. Preposition of place हमें बता रही थी कि where something happened, and ये जो preposition of time है ये हमें ये बता रही है कि when something happens, कि कोई काम कब हुई, कहाँ पे हुई. that is the job of the preposition of place. और कब हो गई, तो
This is the job of the preposition of time. So here are some examples for preposition of time. बाज़ prepositions ऐसे हैं कि वो टाइम के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लेस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी तरह मोमेंट के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. यहाँ पे आप देख ले, फॉर एग्जांपल n is used for place as well as for time. It is used for place as well as for time. इसी तरह on is used for place as well as for time. So we will look at the context, okay, of the sentence, whether it is used for time or place. And number one example is school starts at 9 o'clock. Okay, so this 8, it shows the time. We are going to the zoo on Saturday. It shows the day of the week. I visited my grandparents during the summer. तो यहाँ पे during the summer, चूंकि summer long period है तो इस वजह से यहाँ पे हमने during जो preposition है इसको यूज किया है. You must finish the work by Friday. तो ये by हमें डेडलाइन बता रही हैं. So these are different prepositions of time. Preposition of moment. A preposition of moment is used to show moment to or from a place. किसी जगह की तरफ या किसी जगह से हमें ये जो preposition of moment है ये हमें इसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ किसी फॉर एग्जाम्पल मैं पेशावर जा रहा हूँ. I am going to Peshawar. Okay, so this to, it shows that my moment is from my location towards Peshawar. और इसी तरह he is coming from Maradan. So this from is, it is showing us कि कहाँ से, किस तरफ से, कहाँ से आ रहा है. So this is from or to. Here are some examples for preposition of moment. Down, past, into, behind, up, onto, through, off, etc. These are different examples. So 3 sentences are given over here. The cat has climbed up a tree. So up, it shows a moment. Okay. The children got off the bus. Off the bus, it shows a moment. Got off, it is a phrasal verb as well, but over here we have focused only on off as a preposition. यहाँ पे हमने सिर्फ off को जो है बतौर preposition लिया है, लेकिन got off ये phrasal verb भी है. She ran along the pavement. So she ran along the pavement. So this along is used for a moment. Across the road. Or behind the door, etc. Through the river. Okay. There are different examples you can use. At the end, this prepositions of place and moment are shown over here. This is a picture from a book. You can see these pictures and you should try to understand. आप जो है इन pictures को देख ले और फिर कोशिश करें कि जो यहाँ पे पिक्चर दिए गए हैं तो इसी के मुताबिक इन प्रीपोजिशंस को समझने की और इसको सीखने की कोशिश करें. प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस 8 and n, फिर इन दोनों के दरमियान जो है ये 25.2 और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान प्लेस के लिए जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो दोनों के दरमियान फ़र्क भी दिखाया गया है 8 and n. और इसी तरह prepositions of time 8 on n, इसके भी examples दिए गए हैं. तो try to read and try to understand it. And thank you very much. And this is enough for today's lecture. क्योंकि ये लेक्चर पर जो है इसकी ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है तो इस वजह से we should stop over here. And thank you very much. फिर भी अगर किसी को कोई मसला हो तो you can ask through a voice message or through a text message. Okay, thank you very much.